मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार मंगलमय मंगल कर्म भुवारंभार। श्रद्धेय महानुभावम्। ज्ञान शोचम परित्याज्य प्रायः यो यो रमते नरः समूल कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहति सुब्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो भारी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ऐसा सामवेद का खंड 1 में श्री जवाल दर्शन उपनिषद में बताया है। अर्थात ज्ञान रतन का ही जतन करें और ज्ञान को रूपी रतन को छोड़कर जो भारी सोच में लगा रहता है, इंद्रिय सुख तृप्ति करने में जो लगा रहता है वह मूढ़ है। मिट्टी का ढेले का वो कल्पना करता है, कंचन को छोड़कर, सोने के ढेले को छोड़कर। अतः वैसे ही विषय भोगी विषय की आपूर्ति तृप्ति करने में अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है और योगी उस महा दुख रूपी जन्म मरण के चक्कर को में नहीं फंसने के लिए उसने जीवात्मा को जीते जी अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करता है ब्रह्म प्राप्ति करने में। नो कि इंद्रिय सुख की भ्रम के चलते अपने आयु और ज्ञान को बल को छीन नहीं करता है। और जो छीन करता है समझ लीजिए कि मिट्टी का ढेला पकड़ने के लिए सोने का ढेला को त्याग दिया, ज्ञान रूपी सोने का ढेला। अर्थात ज्ञान से ही सुख और परम सुख प्राप्त होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है संसार में। संत कबीरदास जी ने भी कहा है ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। हे भाई, इस जगत में ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ज्ञान से सुख परम सुख की प्राप्ति होती है और अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ कर करके नाना प्रकार का जो है ब्रह्म के चक्कर में फंस कर करके अपने आयु और बल बुद्धि को छीन कर लेता है। आदमी अज्ञानता के कारण से काठ पत्थर, मंदिर मस्जिद कंकड़ पत्थर, आतरतत बाग भैंसा, बकरी बोतू, बलिदान तलदान, यत्र आडंबर पाखंड इधर उधर भटक कर करके अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट करता है। वो आडंबर पाखंड करके बड़ाई प्राप्त करने के लिए समझता है कि हम ईश्वर प्राप्ति करने की, उनकी द्रव्य और प्रशंसा प्राप्त करने की जो है उनकी लालसा रहती है और उसने आडंबर करना शुरू करता है। आडंबर और पाखंड से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसके लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु की चरणों की सेवा परम आवश्यक है। इसके लिए सद्गुरु के चरण में शरण लें और उनकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सेवा करें। अभी जो है अपने आप को जो छल कपट परपंच आडंबर से कुछ जमा कर लेता है, सोना चांदी धन कुछ जमा करता है, वो अपने आप को बड़ा चतुर और सियाना समझने लगता है और इस प्रकार वह बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों संत महात्माओं का और ईश्वर का निंदा करने लगता है और बड़ी अहंकार की भावना रख कर करके वह अपने सारे सदगुरु को खो देता है और दुर्गुण को जमा कर देता है। अनंता जो कि वह दुख रूपी दलदल में आवागमन के चक्कर में फंस करके विषय आसक्त होकर के मरने के समय में भी धन का ही चिंतन करता है, कामनी कंचन सुरा सुंदरी का ही चिंतन करते करते उनका प्राण वायु निकलता है, जिसके कारण से नाना प्रकार का दुख को सहता है जन्म मरण के चक्कर में फंस करके। अभी
बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में विषय भोगी प्राणी छल कपट से क्या समझता है, आडंबर करके हमारा प्रशंसा प्राप्त करना है। ईश्वर प्राप्ति करने का इच्छा नहीं रहता, प्रशंसा बड़ाई प्राप्त करने के लिए वह झूठ फूस का जो है बहुत पाखंड करेगा। इसलिए कहता है कि जैसो भी अभी धन जमा कर लिया जाए, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, परम ज्ञानी, परम ध्यानी, सबसे बड़ा चतुर्मान समझता है। उसका भाषा देख लीजिए किस प्रकार वह अहंकार से युक्त बोलेगा। इसलिए कहता है जब समय हो बलवान तो गधा भी हो जाता है पहलवान। किसी नगर पर मजार पर एक फकीर रहता था, एक मजार पर फकीर रहता था। सैकड़ों भक्त उस मजार पर आता था, फल फूल और दान दक्षिणा चढ़ाते थे। उन भक्तों में से एक बंजारा भी था। वह बहुत गरीब था, फिर भी नियमानुसार आकर के माथा टेकता, फकीर की सेवा करता और फिर अपने काम पर चला जाता। उसका कपड़े का बिजनेस था, माथा पर लेकर के जो है कपड़ा गांव-गांव में फेरी करके बेचता था। वह बड़ा भारी पोटरी ढोते ढोते बहुत थकावट हो जाता था, बहुत दुख होता था, उतना आमदनी भी नहीं हो सकता था। एक दिन फकीर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपना गधा उसे भेड़ में कर दिया। वो फकीर ने गधा दिया। अब तो बंजारे की आधी समस्या हल गई। सारे कपड़े का गधे पर के पीठ पर लाद देता और वही गधे पर जो है लेकर के घूमते रहता था, कपड़ा बेचते था, कपड़ा दिन भर बेचता, उसको आधा समस्या हल हो गया। उससे आमदनी भी बढ़ गया और थकावट भी कम होने लगा। इस प्रकार से साल 2 साल ही किया था कि गधावा मर गया। उसका तो विकास हुआ कुछ। अब तो गधावा के मर जाने पर वह अत्यंत दुखी और शोक संतप्त होकर के उसको एक जगह रोड के किनारे में खदाम करके गाड़ दिया और उस जगह बड़ी ज़ोर शोर से रोने लगा वह भक्त। और एक नया कपड़ा उसको मजार पर उड़ा दिया गधावा के और उसको रोने लगा। पूरा जो है बहुत से उधर से आदमी जाता आता था। बंजारा जो है बैठ कर के अपना दुखड़ा रो रहा था, दुखड़ा सुनाता, हे गंधर्व महाराज, आप हमको छोड़ कर चले गए, अब कितना हमको कष्ट होगा, आप थे तो कितना खुशी होती थी। उस बहुत से व्यक्ति उधर से आते जाते थे तो देखा उस व्यक्ति ने कब्र पर माथा टेका और अपनी मन्नत हेतु वहाँ प्रार्थना की। कुछ पैसे चढ़ाकर वहाँ से चला गया। संजोग बस उस व्यक्ति की कामना पूर्ण हो गई। उसने खुशी के मारे सारे गांव में डंका बजाया कि अमुक स्थान पर एक सिद्ध मजार है, वहाँ जाकर जो अरदास करे वह पूर्ण होती है। उसने उस दिन से मजार समझकर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दूर दराज से भक्तगण अपनी मुरादें लेकर वहाँ आने लगे। बंजारे की तो चांदी हो गई, धूप में घूमने और कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं रही। अब बैठे बैठे उससे कमाई होने लगा। कोई दान धन, फल फूल, कपड़ा, पैसा, द्रव्य रोज़ जो है 2-4 हज़ार रोज़ कमाने लगा और चढ़ाने के लिए आने लगा। गाँव से आदमी अफवाह जो है वह जो फैल गया यथाशीघ्र ही। एक दिन वही फ़कीर उसमें रोज़ कमाई होने लगा। एक दिन जो है वही फ़कीर इसने कि बंजारे को अपना गधा भेंट दिया था इनाम में, भेंट किया था। वहाँ से गुजर रहा था, उसने बंजारे को पहचान कर कहा, तू यहाँ बैठ करके क्या कर रहा है। उन्हें देखते ही बंजारे ने उसके चरण पकड़ करके और बोला, आपके गधे ने तो मेरी ज़िंदगी बना दी है। जब तक जीवित था तब तक मेरे रोज़गार में मेरी मदद करता और मरने के बाद भी मैंने इसे यहाँ दफना दिया। अब फिर से मेरी जीविका का साधन बन गया। फ़कीर हंसते हुए बोला, बच्चा, जिस मजार पर तू नित्य माथा टेकने आता था वह मजार इस गधे की माँ की थी। बस यूँ समझो कि ऊपर वाले की इनायत है। मेरा जो रोज़गार ठीक ठाक चल रहा है, अब तेरा भी व्यापार चलता रहेगा ठीक ठाक ही।
कहा गया अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अभी देखते हैं जिसको भी कोई आत्मज्ञान है, विषय भोगी है, लोभी लंपट लालची है, धन जमा कर लिया छल कपट परपंच से, वो अपने आप को गांव में बड़ा प्रतिष्ठित और आदरणीय हो जाता है। और उसी के देखा सकी मनुष्य जो सज्जन पुरुष भी धन कमाने के लिए छल कपट परपंच आडंबर पाखंड बेईमानी शैतानी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मन में दिमाग में अटक गया कि जब फलना पैसा वाला हुआ तो उससे मान सम्मान बढ़ गया, तो हम भी पैसा वाला हो जाएंगे तो हमारा भी इज्जत बढ़ जाएगा, आदर सम्मान बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति अलौकिक चीज़ क्या फेर में रहेंगे। देखो ये लौकिक जो है पैसा हो जाएंगे करोड़पति, तब तो हमारा ही जो है पूरा नाम होगा, प्रशंसा बड़ा होगा और आदर सम्मान होगा। यही जो है गफलत में फंस करके जो है आदमी सद्गुण वाला रास्ता, अच्छा रास्ता छोड़ करके दुर्गुण वाला रास्ता से अपना कर करके धन कामनी और कंचन सुरा सुंदरी को एकत्रित जमा करने के फिर में लग जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार विषय भोगी रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके फिर में जो है रह करके इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए जो है क्या करते कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए वह ध्यान नहीं देते और उसको आडंबर और पाखंड करके बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसकी आयु क्षीण हो जाती है और शरीर अत्यंत दुर्बल और इंद्रिय निष्क्रिय जब होने लगता है तब उस समय उसको दुख भीषण दुख होता है कि समय व्यर्थ में गंवा दिए। जिसको हम खुश करने में ही समय लगा रहे थे वो तो वही दुख का तो कारण हो गया। इसलिए इंद्रिय सुख को अपना सुख न समझें। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सतोगुण सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या मिलन कब होई अंधेसवा लगी रही, जब लग तेल दिया में बाती सूझ परे सब कोई। जरिगा तेल निपट गई बाती, ले चलू होई। बिनु गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय। बिना गुरु की माला फेरी, जन्म यकारथ जाय। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिय के जे। या मिले तो बड़े भाव से, नहीं तो कठिन कले। या जग ढूंढू पाऊँ अपने पास। सब संतन की चरण बंदगी, जावे दुल्हन दास। या मिलन कब होई अंधेसवा लगी रही। श्री साधु भाई जीवत ही करवास, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। जियत कर्म की फात न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करवासा, तन छूटे जीव मिलन कहतु है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो यमपुरवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करवासा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वास।
कहे कबीर साधन हितगारी हम साधन के दासा साधु भाई जीवत ही करो श्री सद्गुरु महाराज की। सुकिरत करके नाम तुम्हारी ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जो इन बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि हुए हल्की। यमड तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमिर ले अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकरी जाएंगे मेट जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया मन राखो काहे कबीर दिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की भक्ति की महिमा या पर निजरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तोर। गुरु भक्ति की महिमा या पर निजरा क्या जाने। भव जल नदियाँ गम बह धरवा जिसमें 84 की धार। भक्ति की महिमा या पर निजरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी जम का खाएगा मार। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर छार। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगरा क्या जाने। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यत्योजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी सार सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल ही। भव खंडन यारति यह निर्मल कर में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए श्री जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री